जहां एक तरफ इस दुनिया में खूबसूरत झरने, बहती नदियां और समंदर के खूबसूरत और शांति देने वाले किनारे मौजूद हैं, वहीं दूसरी तरफ इसी दुनिया में कुछ ऐसी खतरनाक जगहें भी हैं जिनके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, इन जगहों पर जाने के बाद किसी आम इंसान का वापस बचकर आना बेहद मुश्किल होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आम इंसान तो इन जगहों पर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, पर अगर आप अपने आप को मजबूत जिगर वाला मानते हैं तो भी आपको इन जगहों पर जाने से पहले 100 बार सोचना होगा। तो चलिए देखते हैं कौन सी हैं वो दुनिया की 7 सबसे खतरनाक जगहें। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं सीक्रेट किंग। मदीदी नेशनल पार्क, बोलीविया में मौजूद ये नेशनल पार्क लगभग 19,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और ये दुनिया का सबसे डाइवर्स इकोसिस्टम है। साथ ही ये दुनिया के सबसे जहरीले और आक्रामक जीवों का घर भी है। अगर आप गलती से भी यहाँ उगने वाले किसी भी पौधे के संपर्क में आ जाते हैं तो इससे तेज खुजली, दाने और चक्कर आ सकते हैं, या फिर अगर आपको इनकी वजह से कट जाता है या छोटा घाव भी हो जाता है तो आप ट्रॉपिकल पैरासाइट से संक्रमित हो सकते हैं। अगर इसमें मौजूद जीवों की बात करें तो इसमें कम से कम 1.25 लाख अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मौजूद हैं, जिनमें से कुछ आपको जिंदगी भर के रोग दे सकते हैं। इस नेशनल पार्क में सबसे खूंखार शिकारी जगुआर भी रहता है। दोस्तों, यहाँ आपको त्विशी नदी और उसका बेसिन देखने को मिल जाएगा, जिसके एक तरफ सूखे जंगल और दूसरी तरफ आपको हरे भरे वर्षा वन देखने को मिलेंगे। और तो और इसकी एक किनारी पर एंडीज पर्वतमाला होने के कारण आपको ग्लेशियर भी देखने को मिल जाएगा। इस तरह की बायोडायवर्सिटी देखकर आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि ये कितना खतरनाक इकोसिस्टम है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप यहाँ पर किसी एक मेथड को फॉलो करते हुए सरवाइव नहीं कर सकते। स्नेक आइलैंड, ब्राजील। 106 एकड़ में मौजूद ये आइलैंड ब्राजील के अंडर आता है और इस आइलैंड के नाम से ही आप समझ चुके होंगे कि ये कितना खतरनाक है। शुरुआत में जब इस आइलैंड के बारे में ब्राजील के लोगों द्वारा बताया जाता था तब सभी को लगता था कि ये कोई फिक्शनल जगह है, लेकिन जब इस आइलैंड के बारे में नेशनल ज्योग्राफिक चैनल और डिस्कवरी ने बताना शुरू किया तब जाकर सबको यकीन हुआ कि ये कोई काल्पनिक जगह नहीं है बल्कि हकीकत में मौजूद है। दोस्तों, इस आइलैंड पर सांप की अलग अलग प्रजातियां मौजूद हैं। इनमें से सबसे प्रमुख है गोल्डन लांस हेड प्रजाति के सांप। इसके अलावा इस आइलैंड पर 2 से 4 हजार के बीच वाइपर स्नेक भी मौजूद हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ जाने वाले इंसान के वापस बचकर आने के चांसेस बहुत ही कम हैं। क्या आप कभी यहाँ जाना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। येलोस्टोन नेशनल पार्क, लगभग 9,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला ये नेशनल पार्क दुनिया के सबसे गर्म स्थानों में से एक है। ये नेशनल पार्क आम नेशनल पार्क से बिल्कुल अलग है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक बड़े ज्वालामुखी के ऊपर मौजूद है और इस ज्वालामुखी के कारण यहाँ गर्म पानी के ऐसे ऐसे स्रोत बने हुए हैं जो कि कई बार भाप भी निकालने लग जाते हैं। सिर्फ इस फैक्ट से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ज्वालामुखी कितना खतरनाक होगा। ये नेशनल पार्क अपने आप में एक अलग ही एनवायरनमेंट है क्योंकि इसमें गर्म पानी की नदियों से लेकर बड़े बड़े पहाड़ तक मौजूद हैं जो कि इस ज्वालामुखी को कभी फटने तो नहीं देंगे लेकिन अपने दबाव में हमेशा एक्टिव रखेंगे। इस नेशनल पार्क में कई हैरान कर देने वाले झरनों से लेकर कई सारे ऐसे पर्वत हैं जिन पर आप हाइकिंग करना चाहेंगे। लेकिन दोस्तों, ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। यहाँ मरने वालों की संख्या भी काफी ज्यादा है और यहाँ का तापमान हर किसी के द्वारा झेला भी नहीं जा सकता। डेविल्स पूल, विक्टोरिया फॉल। बोत्सवाना और जाम्बिया देशों के बीच एक झरना मौजूद है जिसे विक्टोरिया फॉल्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये झरना दुनिया में मौजूद दूसरे झरनों से थोड़ा अलग है क्योंकि इस झरने के गिरने वाले पॉइंट पर चट्टान ऊपर की ओर उठी हुई है, यानी कि आप इस चट्टान के बल पर लेटकर नीचे झरने को गिरते हुए देख सकते हैं, वो भी बिना गिरे। ये चट्टान लोगों को गिरने नहीं देती और इसी चीज का फायदा उठाते हुए लोगों ने यहाँ स्विमिंग करना शुरू कर दिया। लेकिन इस चट्टान के साथ समस्या ये है कि पानी का फ्लो ज्यादा होने पर इसे रोका भी नहीं जा सकता और लोग सीधा नीचे जाकर गिरते हैं। कुल मिलाकर ये हाई रिस्क वाली जगह है और इसी कारण इसे डेविल्स पूल कहा जाता है। लेकिन लोग इस जगह के इतने खतरनाक होने के बावजूद यहाँ पर तैरने और नहाने आते हैं, जिसके बाद कई बार यहाँ पर लोगों की मौतें भी हुई हैं।
दोस्तों यहाँ पर सिर्फ इस चट्टान से गिरकर मरने का डर नहीं है, बल्कि यहाँ पर इस बात का भी डर है कि तैरते समय आप पर कोई हिप्पो या क्रोकोडाइल हमला भी कर सकता है। इतना खतरा होने के बावजूद लोग यहाँ तैरने आते हैं। लेक ऑफ डेथ, स्कॉटलैंड। अब तक आपने दुनिया में मौजूद कई झीलों के बारे में सुना होगा, कुछ जिनका रंग नीला होगा या फिर गुलाबी या तो हरा होगा, और कुछ ऐसी भी झील के बारे में आपने सुना होगा जिसका पानी बिल्कुल साफ होगा, जिसके अंदर झांक कर देखा जा सकता हो। लेकिन इस तरह की झील के बारे में शायद ही आपने आज से पहले कभी सुना होगा। स्कॉटलैंड के पास मौजूद इस झील में एक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह पाते। इंसानों का जिंदा रहना तो बहुत दूर की बात है। जब तकनीक बहुत ज्यादा विकसित नहीं हुई थी तब यही माना जाता था कि ये झील श्रापित है, लेकिन वैज्ञानिकों ने अपनी जान को खतरे में डालकर रिसर्च की और ये पता चला कि इस झील में सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज्यादा मौजूद है। इस एसिड के कारण वो जीवाणु जो किसी भी परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं, वो भी ऐसी परिस्थिति में मारे जाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के कारण इस झील में कभी कोई जीवाणु पनप ही नहीं पाएगा। डूम्सडे वॉल्ट। आर्कटिक महासागर की ऊंची ऊंची लहरों के बीच मौजूद है स्वालबार्ड आइलैंड। ये आइलैंड नॉर्वे के सबसे करीब है और टेक्निकली इस आइलैंड पर नॉर्वे का ही कब्जा होना चाहिए था, लेकिन ये नॉर्वे का ना होकर पूरी दुनिया का है और इस आइलैंड पर बनाया गया है एक वॉल्ट। ये वॉल्ट कयामत के दिन के लिए बनाया गया है और इसमें दुनिया भर के बीज मौजूद हैं। वैसे आपको बता दें कि अगर आप इस आइलैंड पर जाते हैं तब आपके लिए वो कयामत जैसा ही होगा, क्योंकि नॉर्थ पोल के पास होने के कारण यहाँ बर्फबारी का होना और पोलार बियर्स का घूमना एक साधारण सी बात है। एक आइलैंड होने के कारण यहाँ पर और भी खतरे मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ ठंड के खतरे के आधार पर ही इसे दुनिया का सबसे खतरनाक आइलैंड कहा जा सकता है। डेथ वैली। 1,70,00,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ रूस दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जहां हर तरह का मौसम और हर तरह का एनवायरनमेंट मौजूद है। ऐसा ही पर काफी खतरनाक एनवायरनमेंट यहाँ की डेथ वैली में भी है। रूस के बिल्कुल पूर्वी तरफ तीनों ओर समंदर से घिरी इस घाटी में बड़े बड़े पर्वत फैले हुए हैं और इनके बीच में है एक ज्वालामुखी। ये समंदर, ये पर्वत और ये ज्वालामुखी इस जगह को डेथ वैली बनाते हैं। साल 1975 में यहाँ पर सर्वे किया गया था और ये पाया गया कि यहाँ आने वाले टूरिस्ट्स में अब तक 80 टूरिस्ट्स मर चुके हैं और उसके बाद इस वैली को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आज के समय यहाँ पर अगर आप रिसर्च पर्पस के लिए नहीं जा रहे हैं तो आपको यहाँ जाने नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी वो खतरनाक जगहें जहाँ जाने से पहले अच्छे एडवेंचर लवर्स भी कई बार सोचते हैं। वैसे इनमें से कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पर आप कभी नहीं जाना चाहेंगे और कौन सी जगह ऐसी है जहाँ आपको लगता है कि खतरा सबसे कम है? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।